इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने फिशेज़ के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज़ को देखा। फिशेज़ का क्लासिफिकेशन अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग ढंग से किया गया, जिनमें बर्ग ने संपूर्ण फिशेज़ को 7 क्लासों में डिवाइड किया गया था। आज हम लोग वर्टिब्रेट प्राणियों में एक स्पेशल क्लास या स्पेशल ग्रुप की स्टडी करेंगे, जिन्हें ऑस्ट्रेकोडर्म कहा जाता है। और ऑस्ट्रेकोडर्म्स बियर फिश लाइक एनिमल्स, यानी कि ये मछलियों के जैसे ही कुछ प्राणी थे, जो कि बहुत प्राचीन काल में उत्पन्न हुए थे और काफ़ी समय पहले वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवाश्म हमें प्राचीन काल की चट्टानों से मिलता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने इन्हें फिश ही माना है और कुछ ने इन्हें फिश नहीं माना है, लेकिन ये फिश के समान प्राणी थे। और या यूँ कह लीजिए कि जो मॉडर्न फिशेज़ हैं आज की, उनके पूर्वज थे और काफ़ी प्राचीन समय में ये पैदा हुए थे। द अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट टू अपीयर इन फॉसिल रिकॉर्ड्स, ये जो है अभी तक जो वर्टिब्रेट ज्ञात हैं उनमें से सबसे प्राचीन है, अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट है टू अपीयर इन फॉसिल रिकॉर्ड्स बियर जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स। और ये कैसे थे? दीज बियर जॉलेस, जबड़े विहीन थे, प्रिमिटिव फिश लाइक एनिमल्स, प्राचीन थे और मछली के जैसे प्राणी थे, कलेक्टिवली नोन एज ऑस्ट्रेकोडर्म। और मतलब इस तरीके के जो प्राणी थे जो इन लक्षणों को धारण करते थे, उन सबको सामूहिक रूप से हम ऑस्ट्रेकोडर्म कहते हैं। एंड प्लेस्ड अंडर द क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी, और इन्हें वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंतर्गत रखा जाता है। दे रिजेंबल्ड द प्रेजेंट डे साइक्लोस्टोम्स, ये आजकल के जो साइक्लोस्टोमेटा प्राणी हैं उनसे समानता रखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे आते हैं, जिनको पेट्रोमाइजान कहा जाता है, और लैम्प्रे के अलावा इनमें हैग फिशेज आते हैं। तो ये साइक्लोस्टोमेटा से जो है वो समानता रखते हैं। इन मेनी रिस्पेक्ट एंड टुगेदर विथ देम, तो ये बहुत सारी विशेषताओं में मेनी रिस्पेक्ट में साइक्लोस्टोमेटा से समानता रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूट ये स्पेशल ग्रुप ऑफ जालेस वर्टिब्रेट, और ये जबड़े विहीन प्राणियों का एक स्पेशल ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें एग्नाइथा कहा जाता है। तो ये अब तक के सबसे प्राचीन जाने जाने वाले प्राणी हैं और जबड़े विहीन हैं। समानता में देखा जाए तो ये साइक्लोस्टोम से समानता रखते हैं, लैम्प्रे और हैगफिशेस से समानता रखते हैं, तथा सामूहिक रूप से ये यानी हैगफिश और लैम्प्रे के साथ एक स्पेशल समूह बनाते हैं, जिन्हें एग्नेथा कहा जाता है। नाउ अकुरेंस, ये कहाँ कहाँ मिलते थे, तो इनका प्राप्त स्थान देखिए। अकुरेंस में Ostracoderms were encountered first as fragmented fossils occurring in the rock of late Cambrian and Middle Ordovician period, dating back approximately 5 million years. तो ये जो है Ostracoderms were encountered first as fragmented fossils occurring in the rock of Cambrian and Middle Ordovician period. तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे, ये शुरू में इनके जो है टुकड़ों में जीवाश्म मिले, फ्रेगमेंटेड फॉसिल्स मिले, जो कैम्ब्रियन कल्प की प्राचीन चट्टानें थी और मध्य ऑर्डोविशियन कल्प की जो चट्टानें थी वहाँ से मिले हैं, और लगभग पिछले 5 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानों से ये मिले हैं। दे वर क्वाइट अबंडेंट ड्यूरिंग द अपर सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड। ये जो है जो सिल्यूरियन और डिवोनियन काल था, यानी बाद के सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में खूब अबंडेंट थे, यानी काफ़ी मात्रा में उस समय इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी। मोस्ट ऑफ देयर फॉसिल्स वेयर प्रिजर्व्ड,
इन बॉटम सेडिमेंट ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम, और ज़्यादातर जो इनके जीवाश्म हैं वो जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम है यानी कि मीठे पानी के झरने हैं उनके तलहटी में, उनके बॉटम के सेडिमेंट में वे पाए जाते हैं। हाउ योर ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड एज टू वेदर देयर हैबिटेट वाज फ्रेश वाटर और मैरिन। जबकि इस बात को लेकर मतभेद है, ओपिनियन इज शार्पली डिवाइडेड है यानी काफ़ी बटे हैं इस विचारधारा में कि वह फ्रेश वाटर प्राणी थे या मैरिन वाटर प्राणी थे, इसको लेके काफ़ी मतभेद है। चूँकि इनके जो फॉसिल्स हैं वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम के सेडिमेंट से मिले हैं, तो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न साइंटिस्टों के बीच है कि वो मैरिन थे या फ्रेश वाटर थे, इसको लेके कोई एक मत नहीं है। आगे देखिए, अब इम्पोर्टेंट फीचर देखते हैं इनके। दीज प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स बियर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड। ये जो प्राचीन वर्टिब्रेट हैं ये छोटे से लेके और मध्य आकार के थे, मीडियम साइज के थे। देयर बॉडी फॉर्म वाज फिश लाइक। इनका जो बॉडी थी वो मछलियों के जैसी थी। यूजुअली फ्लैटेंड, ज़्यादातर चपटी थी, मतलब ऊपर नीचे से डॉर्सोवेंट्रली चपटी थी। विथ ए ह्यूज हेड, एक बड़ा हेड था, एंड गिल रीजन। ये टैपरिंग बट मस्कुलर ट्रंक, एक जो है टैपरिंग लेकिन पेशीय या पेशी युक्त कह सकते हैं, मांसल जो है वो ट्रंक था। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मछलियों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, ट्रंक और टेल। तो इनमें हेड जो है वो काफ़ी बड़ा होता था और पीछे की तरफ सिकुड़ता हुआ या यूँ कह लीजिए पतला होता हुआ, टैपरिंग यानी आगे चौड़ा पीछे की तरफ पतला होता हुआ मस्कुलर ट्रंक था, और एक छोटी टेल थी जिसमें फिन थे। दे हैड नो जा, इनमें कोई जबड़े नहीं थे। एंड नो पेक्टोरल और पेल्विक फिन, और इनमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन भी नहीं थे। बट हैड ओनली मीडियन फिन, इनमें केवल मीडियन फिन पाया जाता है। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फिशेज में 2 तरीके के फिन हैं, एक पेयर्ड फिन, पेयर्ड यानी जो जोड़े में होते हैं, और इसके अंतर्गत पेक्टोरल और पेल्विक फिन आते हैं। और सिंगल फिन या अनपेयर्ड फिन, उसमें मीडियन फिन आता है। तो इनमें केवल मीडियन फिन्स थे, पेक्टोरल और पेल्विक फिन नहीं थे। रिमार्केबली दीज अर्लीस्ट वर्टिब्रेट बियर वेरी बोनी एंड हैवली आर्मर्ड। तो यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि दीज अर्लीस्ट वर्टिब्रेट, ये प्राचीन वर्टिब्रेट जो थे, दे बियर बोनी, ये अस्थीय थे, यानी इनका जो स्केलेटन था वो बोन के बना था। एंड हैवली आर्मर्ड, और भारी कवच के अंदर बंद थे, हैवी आर्मर था इनके पास। द हेड वाज इनकेस्ड इन ए सॉलिड शील्ड, जो सिर था वो इनकेस्ड यानी बंद था एक ठोस शील्ड के अंदर, मेड ऑफ ब्रॉड बोनी डर्मल प्लेट, और यह शील्ड जो है बड़ी अस्थीय डर्मल प्लेट की बनी थी। तो इनका शरीर बड़ी अस्थीय डर्मल बोनी प्लेट की बनी शील्ड के अंदर कवर था, इनकेस्ड था, या उसके खोल में बंद था। व्हाइल दी रेस्ट ऑफ बॉडी, और शेष भाग, सिर के अलावा जो रेस्ट ऑफ दी बॉडी थी, सराउंडेड बाई ए सीरीज ऑफ स्मॉलर प्लेट, वो छोटे छोटे प्लेटों से घिरी हुई थी। ऑफ्टन कॉल्ड डर्मल स्केल, जिन्हें हम लोग सामान्य तौर पर डर्मल स्केल या चर्मीय स्केल कहते हैं। दिस हैज लीड टू देयर नेम ऑस्ट्रेकोडर्म्स, और ये जो है इसी के आधार पर उनका नाम पड़ा ऑस्ट्रेकोडर्म, यानी आर्मर्ड फिशेज, कवच युक्त मछलियाँ, आर बोनी फिशेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज बोनी प्लेट्स present as a exoskeleton in their body, they are termed as ostracoderm or armored fishes or bony fishes. Bony skin, yani they have their skin is bony since they externally covered by bony plate. तो ग्रीक में देखिए ऑस्ट्रेकॉन मीन्स होता है सेल यानी खोल, और डर्मा मीन्स स्किन। तो ऐसे प्राणी जो बोन की बने खोल में बंद थे उनको ऑस्ट्रेकोडर्म कहा गया। वाई वेयर दिस सो हेवली आर्मर्ड, अब इनमें ये जो इतना भारी कवच बना, इसका कारण क्या था, इसको लेके जो है वो वैज्ञानिकों में मतभेद है। इट
इसको लेके जो है ऐसा माना जाता है, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दी हैवी एक्सोस्केलेटन सर्व्ड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियंट स्कॉर्पियन लाइक आर्थ्रोपोड। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो भारी अस्थीय कवच था, ये उनके प्रोटेक्शन के लिए था। किनसे? जियंट स्कॉर्पियन लाइक, बड़े-बड़े बिच्छू के समान जो उस समय आर्थ्रोपोड थे, उनसे सुरक्षा करने के लिए इनके शरीर जो है वो बोनी प्लेटों के अंदर बंद था। क्योंकि ये जो स्कॉर्पियन लाइक आर्थ्रोपोड थे, ये विषैले थे, डंक मारने वाले थे और इनको यूरिप्टेरिड कहा जाता था। यूरिप्टेरिड थे और इनकी वजह से ही जो है ये विच वी डोमिनेंट प्रेडेटर ऑफ कैम्ब्रियन। तो ये जो यूरिप्टेरिड थे, ये उस काल में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड में पाए जाते थे और इनके डंक से सुरक्षा के लिए ही इनमें शायद बोनी प्लेट के कवच का विकास हुआ होगा। लेटर व्हेन दीज एनिमीज डिसअपियर्ड, बाद में जब ये शत्रु यानी कि यूरिप्टेरिड्स विलुप्त हो गए, द जॉड डिसेंडेंट ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स आल्सो लॉस्ट देयर हैवी आर्मर व्हिच ओनली हिंडर्ड रैपिड प्रोग्रेस। तो बाद में जब ये बड़े-बड़े बिच्छू के समान आर्थ्रोपोड यूरिप्टेरिड्स ये जब विलुप्त हो गए, तो फिर जबड़े युक्त मतलब इन्हीं ऑस्ट्रेकोडर्म से जो इनके बाद के वंश आए, वो जबड़े युक्त उत्पन्न हुए और उनके बॉडी का भी विकास हुआ। क्योंकि ये जो हैवी आर्मर था, ये इनके शरीर को बढ़ने नहीं देता था, तो इस वजह से भी ये समस्याएं होती थी। बाद में जब यूरिप्टेरिड समाप्त हो गए, तो इन्हें ये जो अस्थीय कवच था, इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो धीरे-धीरे विकास के क्रम में इनका जो हैवी बोनी आर्मर था, वो समाप्त हो गया और इनके जो नई पीढ़ियाँ डेवलप हुई, वो उनमें जबड़े का विकास हुआ और बॉडी का भी विकास हुआ। क्योंकि ये बाहर जो सेल अस्थियों का खोल था, वो उसे बढ़ने नहीं देता था। तो आजकल की मछलियाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी साइज़ की हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक जो है हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जो थे, जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं, ये छोटे से मध्य आकार के होते हैं, फिश लाइक हैं। बॉडी अ, अधर और पृष्ठ सतह को लेके चपटी होती है। एक बड़ा हेड होता है जो कि बोनी प्लेट के शील्ड के बंद होता है। पीछे का जो भाग है वो छोटी-छोटी बोनी स्केल्स से बंद होती हैं और अ, फिर जो है, अब देखिए ऑस्ट्रेकोडर्म्स में जो है इनके मेन कैरेक्टर यहाँ तक लिखने हैं। यहाँ तक। इसके बाद ये जो है हमने जानकारी के लिए लिखा है कि इनका जो हैवी आर्मर था वो क्यों था। तो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द हैवी आर्मर वाज ड्यू टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियंट स्कॉर्पियन लाइक एनिमल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो इनकी सराउंडिंग्स में बड़े-बड़े बिच्छू के समान प्राणी थे, उनसे सुरक्षा के लिए ही इनमें हैवी आर्मर डेवलप हुए थे। तो अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो इन सब का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, केवल ये कब थे, क्या थे और इनके कैरेक्टर क्या थे, सिर्फ ये बताने हैं। आगे देखिए। अब चूंकि इनके कंकाल मिले हैं, तो इनके अंदर की एनाटॉमी कैसी थी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट ऑस्ट्रेकोडर्म्स इंटरनल एनाटॉमी। ऑस्ट्रेकोडर्म के जो आंतरिक एनाटॉमी थी उसके बारे में बहुत थोड़ा ज्ञात है। दे हैड नो एक्सियल इंडोस्केलेटन और वर्टिब्री। इनमें जो है वर्टिब्री नहीं था और कोई अंदर कोई एक्सियल स्केलेटन नहीं होता था। माउथ वाज एंटीरोवेंट्रल। माउथ जो है आगे की तरफ था और नीचे की तरफ था। एंटीरोवेंट्रल इन पोजीशन था, छोटा था, स्मॉल एंड विथआउट जॉ और टीथ। और इनमें कोई जबड़े नहीं थे, ना ही दांत थे। सेंसरी फील्ड ऑन हेड वेयर प्रोबेबली। अब जो हेड में सेंसरी भाग थे, ऑन हेड वेयर प्रोबेबली ए पार्ट ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम। तो जो सेंसरी भाग थे वो लेटरल लाइन सिस्टम के भाग हुआ करते थे। जजिंग बाय देयर फ्लैटेंड बॉडी एंड फीबल फिन्स, दे वी आर प्रोबेबली स्लूगिश बॉटम डवेलर्स। अब जैसा कि इनके शरीर में जो इनके कमज़ोर फिन थे और चपटी बॉडी थी, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि दे वी आर स्लूगिश, ये सुस्त प्राणी थे और तली में निवास करने वाले थे, बॉटम डवेलर्स थे।
एंड फिल्टर फीडर्स, और फिल्टर फीडिंग की प्रॉपर्टी थी इनमें, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे लोअर कार्डेट, जैसा कि आज के समय के जो निम्न श्रेणी के कार्डेट हैं वो हैं उनके जैसे ये थे। एन इंटरनल ईयर विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल वाज प्रेजेंट, और एक खास बात यह है कि इनमें जो आंतरिक कर्ण था उनमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट थे। तो ऑस्ट्रेकोडर्म के इंटरनल ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। बाद के जो कार्डेट डेवलप हुए, वर्टिब्रेट प्राणी आए यानी डेवलप्ड फिशेज और बाकी जो क्लासेस हैं उनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, अब इनका जो दूसरे जीव हैं उनसे क्या रिलेशन है, तो इंटर रिलेशन एंड डेफिनिटीज, ऑस्ट्रेकोडर्म्स क्लोजली रिजेंबल दी मॉडर्न साइक्लोस्टोम्स इन, तो ये जो है हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो आजकल के साइक्लोस्टोमेटा वर्ग है उनसे समानता रखते हैं, और किन किन लक्षणों में समान है, एब्सेंस ऑफ बाइटिंग जॉ, साइक्लोस्टोमेटा में भी जॉ नहीं होते, इनमें भी जॉ नहीं था। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स ये साइक्लोस्टोमेटा के समान है। सिमिलर ऑडिटरी कैप्सूल, यानी जो ऑडिटरी कैप्सूल है जिसको अभी हम लोगों ने देखा, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल जिनमें थी वो भी साइक्लोस्टोम्स के जैसी हैं। अनपेयर्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, जो घ्राण अंग हैं वो इकहरे होते हैं, अकेले होते हैं, और पाउच लाइक ब्रेंकियल सैक होते हैं। तो इन लक्षणों में ये साइक्लोस्टोमेटा के समान हैं। अब देखिए, स्टेंसियो ने ये कहा कि स्टेंसियो बिलीव्स दैट साइक्लोस्टोम्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम ऑस्ट्रेकोडर्म्स। स्टेंसियो का मानना था कि साइक्लोस्टोम जो आज के हैं ये ऑस्ट्रेकोडर्म से ही विकसित हुए, बाई इवोल्यूशन ऑफ सकिंग माउथ। तो ऑस्ट्रेकोडर्म में चूसने वाले मुख का विकास हो गया, जो इनका बोनिक जो स्केलेटन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, पेयर्ड लिम्ब गायब हो गए, एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज, और इनमें कार्टिलेज का विकास हुआ। तो इससे जो है जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे वो साइक्लोस्टोम में बदल गए। दी फॉसिल ऑस्ट्रेकोडर्म एज वी फाइंड देम, जो फॉसिल ऑस्ट्रेकोडर्म हैं जो हमें मिलते हैं, जिनके जीवाश्म हमें मिलते हैं, बियर स्पेशलाइज्ड, ये जो है स्पेशलाइज्ड थे, एंड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी पास्ट, और एक लंबे विकासीय इतिहास का परिणाम थे, यानी कि जो ये ऑस्ट्रेकोडर्म विकसित हुए ये ऐसा नहीं कि सडन ये आ गए थे, ये जो इनके पूर्वज थे उनमें एक लंबा इवोल्यूशनरी दौर आया और वहाँ से ये विकसित हुए। दे प्रोबेबली इवॉल्व्ड फ्रॉम अनआर्मर्ड एंसेस्टर, और ये जो है मतलब संभवतः ऐसे एंसेस्टर, ऐसे पूर्वज से विकसित हुए जिनमें आर्मर नहीं थे, यानी कंकाल नहीं हुआ करते थे, अनआर्मर्ड एंसेस्टर से विकसित हुए थे। सच एज जेमोइटियस, जो इनका पूर्वज था वो जेमोइटियस था। दे कुड नॉट कम्पीट, ये जो है कम्पीट नहीं कर सके विथ दी जॉड फिशेज। बाद में जब रेक्नोइड का खतरा खत्म हो गया, जो बिच्छू थे वो समाप्त हो गए, तो इनकी बोनी प्लेट समाप्त हो गई, और उसी समय जॉ यानी जबड़े युक्त मछलियाँ विकसित हुई और उनसे ये कंपटीशन नहीं कर सके। दैट इवॉल्व इन सच डाइवर्सिटी ड्यूरिंग डिवोनियन एंड बिकम एक्सटिंक्ट, तो डिवोनियन पीरियड में बहुत अलग अलग तरीके की जबड़े युक्त मछलियाँ विकसित हुई जिनसे ये जो है compete नहीं कर पाए और ये लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बिफोर एक्सटिंक्शन यानी लुप्त होने से पहले, द ऑस्ट्रेकोडर्म गेव राइज टू द फर्स्ट बोनी फिशेज, तो लुप्त होने से पहले ये ऑस्ट्रेकोडर्म जो है पहली अस्थीय मछलियों को जन्म दिया इन्होंने, यानी इनसे विकसित हुई। दी प्लेकोडर्म्स एंड कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थीज, तो अपने विलुप्त होने से पहले इन्होंने पहली बोनी फिश, प्लेकोडर्म्स और कॉन्ड्रिक्थीज, इन मछलियों को इन्होंने जन्म दिया। तो कहने का मतलब जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे वो आज की बोनी फिशेज, प्लेकोडर्म्स, ये प्लेकोडर्म्स है, RMS है, प्लेकोडर्म्स और कॉन्ड्रिक्थीज, इन सारे ग्रुप को इन्होंने जन्म दिया। तो ये था ऑस्ट्रेकोडर्म्स के बारे में। ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो है प्राचीन काल के सबसे पहले के वर्टिब्रेट हैं, यानी सबसे पहले उत्पन्न होने वाली वर्टिब्रेट हैं, और इनकी बॉडी बोनी
शील्ड के अंदर बंद थी, बोनी प्लेटों के अंदर बंद थी, इसलिए इन्हें ऑस्टेकोडर्म्स कहा गया। ये जबड़े विहीन थे, यानी इनके मुख में जबड़े नहीं थे। और ये जो है फ्रेश वाटर थे या मेरीन वाटर थे, इसको लेके काफ़ी मतभेद है। ये उस समय पाए जाते थे, जबकि इनके समय में बड़े-बड़े स्कॉर्पियन लाइक आर्थ्रोपोड थे, जिनकी सुरक्षा के लिए इनमें बोनी प्लेट विकसित हुए थे। और बाद में जब इन स्कॉर्पियन का खतरा ख़त्म हुआ, तो बाद के इनके जो वंश आए, उन्होंने इन बोनी प्लेटों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया और बाद में ये जो है अनआर्मर्ड फिशेस के रूप में डेवलप हुए और इन्हीं से बोनी फिश, प्लेकोडर्म्स और कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थिज का विकास हुआ। तो अब इनसे प्लेकोडर्म का विकास हुआ। प्लेकोडर्म के अंतर्गत जो बर्ग ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो पहले के जो 3 क्लास थे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, वो प्लेकोडर्म के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिनको हम लोग अगले अपने सेशन में देखेंगे।